अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ मौजूद है। तैयब बलोच भी इस वक्त हमारे साथ है। एक मरतबा फिर मुश्तरका व्लॉग में आपके साथ डिस्कशन करेंगे इमरान खान की 9 मई के केसेस में जो ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई। बहुत मुख्तसर समाअत थी और इस मुख्तसर समाअत का अहवाल आपसे शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में ये जो 2 रुकनी बेंच है, ये बेंच तब्दील क्यों हुआ, तब्दील क्यों होने जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को जब इस बात का इल्म था कि उनके वकील ही मौजूद नहीं हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनको इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से टैकल करना चाहिए था। क़यादत PTI की जो है वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं थी। इस तमाम तर सवालात जो हैं वो इस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तैयब बलोच, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की मुख्तसर समाअत की वजह आपको क्या मालूम होती है? देखें, आज जो मुख्तसर समाअत हुई, बल्कि यूँ कहें कि समाअत ना होने के बराबर हुई। हुआ यूँ कि जो है केस कॉल किया गया इमरान नियाज़ी वर्सेस जो है वो स्टेट या जो भी था, और उसमें सुलेमान अकरम राजा साहब रोस्ट्रम पर आए। अच्छा, हाँ, तो इस पे सुलेमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को ये कहा कि सर ये जनरल अर्जेंटमेंट है इस केस में। अच्छा, कि सुलेमान सफदर साहब जो इस केस में वकील थे, जिन्होंने ये पिटीशन ड्राफ्ट की, ये पिटीशन दायर की, वो भाई यहाँ पे नहीं है। तो आप जो है जब तक वो ना आ जाएं केस की समाअत मुलतवी कर दें। अच्छा, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप यही चाहते हैं मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी जी मुलतवी कर दें, क्योंकि उन्होंने ही आर्ग्यू करने हैं केस में, मैंने आर्ग्यू नहीं करने, ये सुलेमान अकरम राजा ने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना इसमें नोटिस जारी कर दें तब तक के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, नोटिस नहीं होंगे, पहले आपकी अर्जेंटमेंट की एप्लीकेशन है, तो आप खुद जो है वो इल्तवा मांग रहे हैं, तो हम इसको इल्तवा में कर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट समाअत जब होगी तो फिर हम देखेंगे। तो इस पे उन्होंने कहा सर अगर आप नोटिस जारी कर देते हैं, तो उन्होंने कहा नोटिस अब जारी नहीं हो सकते, पहले आपके वकील आएंगे, सुनेंगे, तो उसके बाद हम फैसला करेंगे नोटिस करने या नहीं करने। तो इस दौरान सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हमें इल्म नहीं था कि ये केस इतनी जल्दी लग जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो पिटीशन दायर करने के बाद वो चले गए। तो उन्हें भी तवक्को नहीं थी ये केस जल्दी लग जाएगा, जो कि सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं वो वाज़े तौर के ऊपर, अब मैं ये नहीं कहूँगा गलत बयानी कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ तय कर चुके हैं कि जो भी केस डिजिटल फाइल होगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी PDF में हमें डिजिटली वसूल होगी। तो वो केस जो है वो उन्होंने कहा 3 रोज में कोशिश करेंगे लगा दें। तो ये केस जो 3 रोज में लगा, हफ्ते को दायर हो रहा है, मंगल को समाअत हो रही है, तो इसमें ये चीज है कि ये डिजिटली आया था। इसकी फाइल भी देखे तो ऊपर डिजिटल कॉपी लिखा हुआ है। सही। तो जब ये चीज चीफ जस्टिस कन्वे कर चुके हैं, ये चीजें आप और हम भी छाप चुके हैं, एक पब्लिक पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटलाइजेशन को फरोग देने के लिए दी हुई है, उसमें के मुताबिक तो ये केस 3 दिन में या 4 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। तो जब वो डिजिटली फाइल कर रहे हैं, तो फिर सुलेमान सफदर साहब क्यों मौजूद नहीं थे? ये करोड़ों की सुना है उसकी वो मिली है माशाल्लाह उनको फीसें। सुलेमान सफदर साहब को ये मिर्जा अफरीदी नहीं वो अच्छा मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें इस पे मैं अपना कमेंट करूंगा, फिर आपको बात करनी है। पहली बात तो ये है कि जो नोटिस नहीं हुआ उसकी जो लॉजिक या रीजनिंग मुझे समझ आती है, वो ये है कि जो वकील है, जो वकालतनामा अदालत के सामने है, जब वो वकील ही मौजूद नहीं है, तो फिर पहली हियरिंग के ऊपर नोटिस कैसे हो सकता है? और ये बहुत माकूल बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने। अब जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, तैयब बलोच साहब, मेरा तो ये ओपिनियन है, आपकी राय आप ऐड कीजिएगा, कि वो एक प्रोफेशनल वकील है। सुलेमान सफदर साहब किसी PTI का ओहदा नहीं है उनके पास, या कोई पार्टी वाबस्तगी उनकी ऐसा PTI नहीं है। वो परवेज मुशर्रफ के वकील रहे, वो किसी के कोई भी उनको एज अ वकील एक
प्रोफेशनल लॉयर जब आप उसको किसी को भी अपॉइंट करते हैं तो ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी ये इतनी फीस ले सकता, इतनी नहीं ले सकता। आप इस पे आप मिर्जा अफरीदी वाली बात जो आप करना चाह रहे हैं मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तहरीके इंसाफ ने मिर्जा अफरीदी से 14 करोड़ या जितने भी हैं पैसे लिए उसको सेनेटर बनाने के लिए, और उसमें से एक अमाउंट 2 करोड़ 2.5 करोड़ या इस टाइप की अमाउंट सिर्फ सुलेमान सफदर की फीस पे करने के लिए जारी हुई। एक चीज। दूसरा इसमें ये है कि जब ये समाअत मुलतवी हो गई, ठीक है, चले गए, उसके बाद दूसरे केसेस की रूटीन शुरू हो गई, तो उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है ना, क्या नाम है उनका, गिलानी साहब, अहमद गिलानी, अहमद रज़ा गिलानी साहब को चीफ जस्टिस ने रोस्टम पे बुलाया जी। तो उन्होंने कहा कि केस जो है वो तो हमने मुलतवी कर दिया है जी, लेकिन 12 तक के लिए मुलतवी हुआ है। आइंदा समाअत पे, यानी जब ये समाअत हो 12 को, आपने भी अदालत में मौजूद रहना है एडवोकेट पंजाब की जानिब से जी, और प्रोसिक्यूटर को भी कह दे, जुल्फकार नकवी साहब जो हैं, जो स्पेशली अपॉइंट हुए हैं, उनको भी कह दे ताकि वो भी इस केस में मौजूद रहे 12 को जब समाअत हो इसकी। सही। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा, या 12 को समाअत होगी तो उस पे अब आप बताएं कि 12 को क्या होने जा रहा है। आपको 2 इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जी, जो मुझे ज़राए से पता लगी है। पहली बात तो ये है कि ये जिस बेंच ने केस सुना है ये बेंच 12 को नहीं होगा, यानी बेंच तब्दील हो गया। ये बेंच में तब्दीली मामूली सी है। अच्छा, एक तो वो मैं बताऊंगा, और दूसरा कि अगले हफ्ते ये केस क्यों नहीं लगा। ठीक है। सुलेमान अकरम राजा साहब ने, जो कि इस केस में पटिशनर भी नहीं है, उनका वकालतनामा भी नहीं है, अदालत ने उनको सुन लिया कर्टिसी में, ठीक है, एक वकील है, एक सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो एक तो बात ये है तैयब बलोच साहब के ये जो मामला है, ये जो केस है, इसमें जो अगले हफ्ते इसलिए केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई सुलेमान राजा की तरफ से कि अगले हफ्ते केस लगाएं। तो जनरल एडजर्नमेंट अगले हफ्ते भी सुलेमान सफदर साहब जनरल एडजर्नमेंट पे ही हैं। तो फिर उसने क्यों कहा अगले हफ्ते लगा दे? बस शायद वो ये चाह रहे हों कि फिर जो है एक एडजर्न हो जाए केस, नंबर 1। दूसरी बात, अगले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब का जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में है। अच्छा, इस्लामाबाद में नहीं? इस्लामाबाद में नहीं। तीसरी बात, जो अगस्त के दूसरे हफ्ते से जो केसेस शुरू हो रहे हैं, जो बेंच 1 में केसेस चल रहे हैं, उसमें बेंच 1 में 3 रुकनी बेंच है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। नहीं, तो अब ये 3 रुकनी बेंच जो है, ये नेक्स्ट वीक के लिए 3 रुकनी बेंच है। नहीं, 12 वाले हफ्ते 12 वाले हफ्ते में 3 मेंबर बेंच है। यानी कि ये तो कराची में जाएं, कराची से वापस जब इस्लामाबाद में आएंगे उसके बाद 3 मेंबर बेंच बैठेगा। ये मुझे मेरे सोर्सेज ने ये बात बताई है कि ये 3 मेंबर बेंच है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। तो 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। तो ये एक बेंच में तब्दीली, ये तो फिर बेहतर हो गया ना, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि पीछे भी डिवीजन बेंच का फैसला है, तो यहाँ पे भी 2 हैं, तो वो अगर 3 हो जाते हैं तो वो फिर ज्यादा बेहतर है। ये बताएं कि ये सोशल मीडिया पे फिर बड़ा पोर्ट्रे किया गया कि इमरान खान को पता नहीं जमानत होने वाली है, तो ये क्या मामला था? देखें, बात सीधी सी है कि खान का जब भी मुकदमा किसी अदालत में ज़ेर समाअत आता है, खासकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात है जी, तो उस टाइम तरीके इंसाफ जो है या तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, स्पेशली जो वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो ये जो है नरेटिव लेके आते हैं या ये परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं कि खान फलां दिन रिहा हो जाएगा, फलां रिहा होने वाला है। अच्छा, जिस दिन समाअत होती है उस दिन इन्होंने रिहा कराना होता है। वजह क्या होती है? उनको अदालतों से तो कर्ज ना लगे, उनको आईन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी है ना, किसी की ख्वाहिशात पे तो चलनी नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है कि सोशल मीडिया पे उनको वायरल बहुत हो जाते हैं, लोग देखते हैं अच्छा खान रिहा हो रहा है, ये क्यों होगा, क्या होगा, कौन सा केस है, और ये सारा कुछ। तो इस वजह से उनको क्लिक मिलते हैं, तो ये कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए जो है वो इस तरह की बातें छोड़ते रहते हैं। सही है। तो चलें देखते हैं अब अगले जो केस है, जब ये दोबारा टेकअप होगा तो उस पर क्या प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। 4 महीनों में 9 मई के केसेस के ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से गाइडलाइंस जो हैं वो इस वक्त भी वो फैसला
چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں وہ فیلڈ میں ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگست میں 9 مئی کے حوالے سے اور بھی کچھ کیسز کے فیصلے متوقع ہیں جو کہ آنے ہیں. کیا اس میں یہ GHQ حملہ کیس بھی شامل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.